हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इस क्लास की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ये प्रश्न में तो स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। यानी कि पराबैंगनी प्रकाश को कौन सी परत रोकता है ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो है पराबैंगनी प्रकाश से त्वचा कैंसर होता है तो ओजोन परत रोकता है। इसे ध्यान रखना, ओजोन परत। पहला का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगला प्रश्न, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? बताइए सभी लोग, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? भेड़ बकरी का मांस या अंडे या गोमांस या वनस्पति उत्पाद? तो वनस्पति उत्पाद अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का ही भरण पोषण किया जा सकता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग दूसरा का सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी में जो है रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? बताइए सब लोग, स्टार लगा के नोट कर लिए सभी लोग। और भी क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। करंट अफेयर, हिंदी, जीके जीएस एंड रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लासेस मिल जाएंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है पूरी में रथ यात्रा, ठीक है। तो तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पुराना करंट का प्रश्न है, इसका मैं उत्तर डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि ये रिपीट नहीं होगा, इसमें एयर राइफल शूटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए इसमें टोटल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, ध्यान रखना 15। तो 10 अस्थायी हो जाएंगे और 5 स्थायी हो जाएंगे। तो 5 स्थायी सदस्य आपको बताने हैं। तो चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके, ये जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। इसको जो है विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, ध्यान रखना। तो चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके को जो है ये मतलब 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो पांचवा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताइए सब लोग, हुबली में या मुंबई में या नई दिल्ली में या जबलपुर में? बताइए किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये है मुंबई में। छठा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जनगणना का प्रश्न आ गया है, कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? बताइए सब लोग, भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 7वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी का मैं रिप्लाई देता हूं। और अपनी तैयारी जोरदार ऐसे ही करते रहें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या का घनत्व तो क्या है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो 382 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य में है? बिहार में है, नोट कर लीजिएगा। और न्यूनतम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित में पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, और न्यूनतम पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। बिहार याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और नियमित जो जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रथम जो रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है क्या? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो वह है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए 8वां का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय रुपए का अंतिम बार जो अवमूल्यन किया गया था, ध्यान रखना, ये किया गया था 1991 में। ठीक है, अगर पूछे कि भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो 1949 में। कब किया गया था? 1949 में भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, तो 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो देखिए, अनुसूचित व्यापारिक बैंक में व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खुलवा सकता है, शहरी सहकारी बैंक में खुलवा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक में खाता अपना नहीं खुलवा सकता है व्यक्ति, ये क्योंकि ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो 1 अप्रैल 1935 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। एग्जाम में पूछे कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। और इस समय 25वें शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, चलिए, और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इस बुक में आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर 17 से 22 तक के आपको देखने को मिल जाएंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। पूरा पाठ्यक्रम अनुसार जो है संपूर्ण थ्योरी इस बुक में दिया गया है। यहाँ पे अंदर का देख सकते हैं, SRR पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जाम पैटर्न दिया गया है इस बुक में। नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में होती है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी विषय सूची देख सकते हैं। पूरा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस बुक में, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 22 का पेपर भी लगाया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। गाइड के अलावा जो है चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकें हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी, ध्यान रखना, 1982 ईस्वी से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। कतई जहर वाला प्रश्न है। यहाँ पे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद आपका जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। एग्जाम में पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जादू टोना का जो है उल्लेख जो है किस वेद में किया गया है, बताइए। यही दोनों में है, तो कौन सा वेद है वो जो इसमें जादू टोना का किया गया है? चलिए आगे चलते हैं। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, कतई जहर वाला प्रश्न है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में या गुजरात में या तमिलनाडु में या राजस्थान में? तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है अवस्थित है कर्नाटक में, ध्यान रखना। कतई जहर वाला प्रश्न है। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गुड फ्राइडे मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर या किसके शहीदी दिवस पर, ये आपको बताना है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है किस कारण, किस वजह से मनाया जाता है गुड फ्राइडे, आपको बताना है। गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। लाइक बहुत कम है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर दूं ताकि और सारे बच्चे हमारे क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ध्यान रखना, ईसा मसीह के शहीदी दिवस पर। ठीक है, तो 14 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? स्टार लगाइए इस प्रश्न में, स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा।
पोंगल किस राज्य का जो है प्रमुख त्यौहार है? तो ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए 15 का भाई बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए सब लोग, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका जो है गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? बताइए सब लोग, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो थे झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक है, ये जो है कब्जे में किए गए थे हड़प नीति के अंतर्गत, ये तीनों भारतीय राज्य। 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की कितनी है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? 19 का जवाब दें। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से जो है किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? प्रस्तावना में, या मूल अधिकार में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या 7वीं तालिका में? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे। राज्यसभा की सीट कितनी है भाई? 31 है। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे 31 जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा 80 सीट है, और विधान परिषद की पूछे तो 100, याद रखना, विधान परिषद की पूछे तो 100। विधानसभा कितनी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा से, या इटली से, या ऑस्ट्रेलिया से, या दक्षिण अफ्रीका से? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब दें। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से जो है प्रभावित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें। और लास्ट में 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में भी अपना नाम स्कोर भी ज़रूर बता दिया करें, ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर जा रहा है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। ठीक है, और संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन से ही है। ठीक है, चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई थे। ठीक है, याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो बाबा भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे कौन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड रिपन? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे कौन? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए 22 का भाई बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, संविधान का है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? कौन सा संशोधन है वो? 61वां, 65वां, या 66वां, या 69वां? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 23 का जवाब दें सभी लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो 65वां संविधान संशोधन आप इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का जो संबंध का जो प्रावधान है वो 65वें संविधान संशोधन में ही है किया गया था। ठीक है, 23 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? बताइए सब लोग, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? 24 का जवाब दें। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों से हाथ से निकल गया था?
शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का जो है काल कहलाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है। 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां का काल जो है संगमरमर का काल कहलाता है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। वीडियो को अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए हो सही से, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग लाइक नहीं किए हो। चलिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? 26 का जवाब दें सब लोग। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौंड, ठीक है। और सुचेता कृपलानी तो भाई ये प्रथम मुख्यमंत्री थी, ठीक है। और सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता है कौन? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो रचयिता इसके थे नरसिंह मेहता। कौन थे? नरसिंह मेहता थे, ठीक है। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किससे लिखी थी? बताइए सब लोग, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? और आज मैं टॉपिक वाइज की क्लास शुरू करने वाला था हिंदी की। एक्चुअली लाइट प्रॉब्लम हो गई है, कल से मैटर बना नहीं पाया हूँ, अभी भी लाइट नहीं आई है हमारे प्रयागराज में। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, हड़ताल समाप्त होती है, लाइट आ जाती है, तो मैं आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। चलिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है लिखी गई है। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल्स आपको नहीं करना है। तो दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था शेर शाह के द्वारा, ठीक है। 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? कतई जहर वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो मौर्य राजा हैं चंद्रगुप्त भाई। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। 30 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है दरबार में रहे थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, इल्तुतमिश के या कुतुबुद्दीन ऐबक के? बताइए सब लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा था कि पुस्तकालय से गिरकर सीढ़ियों से जो है किसकी मृत्यु हो गई? तो हुमायूं की हो गई थी। बहुत सारे लोग जवाब दिए थे, तो ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें, अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं। तो अमीर खुसरो भाई किसके दरबार में रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। 31 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और वन रोपण प्रक्रिया है किसकी? वन रोपण प्रक्रिया है किसकी? 32 का जवाब दें सब लोग। वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की, ठीक है। 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। जैसे अभी पहला प्रश्न आप लोग देखे थे ना, तो उसी से रिलेटेड है। 33 का जवाब दें। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में, ठीक है। यानी कि पराबैंगनी विकिरण को, पराबैंगनी प्रकाश को रोकती है ओजोन परत, ताकि त्वचा कैंसर ना हो, ठीक है। चलिए 33 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य क्या का अर्थ क्या है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? 34 का जवाब दें सब लोग। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। 34 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस होता है, कंप्यूटर में वायरस होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी पिछली क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को जाके देखिए, अपनी ज़बरदस्त तैयारी ऐसे ही आप लोग करते रहें। कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, ठीक है। यही होता है कंप्यूटर का जो वायरस होता है, ठीक है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है कंप्यूटर का वायरस। चलिए अगला प्रश्न स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं किसे? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, चलिए। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ध्यान रखना इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसीलिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, थैलों में। चलिए 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतई जहर वाला बोल सकते हैं। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है। तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का जो कारण है, ध्यान रखना, आसंजक बल का अभाव। ठीक है, और जो पानी की बूंदें होती हैं, गोल होती हैं, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। और जो सेविंग ब्रश होता है उसमें जो हेयर जो चिपक जाते हैं वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए। आधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? आधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? तो वो है आपका भंगुरता। 39 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए। 40 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लोविन, याद रखना। ठीक है, थायमिन आपका विटामिन बी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? वातक या फुफ्फुस कोश या पुष्ट फुफ्फुस या क्लोम। तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वातक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे चलते हैं। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए। गुणसूत्रों में होते हैं क्या? गुणसूत्रों में होते हैं क्या? तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। ठीक है, चलिए। अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। चलिए। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। 45 का डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कहाँ? तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। ठीक है, 46 का डी आप सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है कौन सी? 47 का जवाब दें। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज है। ठीक है, एल्टा विस्टा है एक क्या? एल्टा विस्टा है एक क्या? तो एल्टा विस्टा है एक, ध्यान रखना, सर्च इंजन। ठीक है, जैसे गूगल आपका है। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 49 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग है क्या? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, यही होता है आहार में लवण का मुख्य उपयोग। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और 50 में से जितने प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। चलिए, और शेयर भी कर देना। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे वाली।